नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ज्योतिर्विद वास्तु विशेषज्ञ एवं अंक शास्त्री सचिन पालीवाल मेरे YouTube चैनल सचिन पालीवाल श्री काल चक्र पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज एक विषय को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं। विषय आमतौर पर हम सभी लोग जानते हैं पंचक। पंचक के बारे में ऐसा विधान है कि बहुत से लोग इसके बारे में सुनकर ही डर जाते हैं, लेकिन इसके बारे में आज मैं इसकी आधी अधूरी अवधारणा को मैं पूर्ण करने की कोशिश करूंगा कि पंचक में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बहुत अत्यंत शुभ माने जाते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करना बहुत ही निषेध माना जाता है। तो आइए इस पंचक के विषय पर हम प्रकाश डालें। उससे पहले आप सभी मित्रों से मैं निवेदन करता हूं कि मेरे YouTube चैनल सचिन पालीवाल श्री कालचक्र को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरे इस YouTube चैनल पर आपको एक अच्छे से अच्छी और रोचक से रोचक जानकारियाँ मिलेगी जो हो सकता है कि आपको आगे चलकर बहुत फ़ायदा दे या किसी विषय पर आपको उसका ज्ञान प्राप्त होगा तो आप आगे चलकर उस विषय पर कुछ ध्यान रख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं इस रोचक विषय को। पंचक। पंचक मुख्यतः धनिष्ठा नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र, ये 5 नक्षत्र में पंचक का मूल भाव बसता है। इसलिए धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन 5 नक्षत्रों को पंचक कहा जाता है। इस पंचक में विशेषकर 5 कार्य ऐसे होते हैं जिनको करना निषेध माना जाता है। वो 5 कार्य मुख्यतः क्या हैं कि पंचक में चारपाई या पलंग का निर्माण नहीं करना चाहिए या फिर चारपाई या पलंग को घर पर नहीं लाना चाहिए पंचक के समय पर। दूसरा कार्य है घास, लकड़ी इत्यादि जो अग्नि से संबंधित वस्तुएं हैं उनको इन पंचक के दिनों में एकत्र नहीं करना चाहिए। तीसरा जो विषय है उस पर दक्षिण दिशा की यात्रा पंचक में नहीं करनी चाहिए। मुख्यतः दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करने का कारण ये होता है कि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, इसलिए पंचक में दक्षिण दिशा पर हम यात्रा नहीं करते हैं। चौथी बात है कि घर की छत नहीं डालना चाहिए। यदि हम कोई नया घर बना रहे हैं तो घर की छत को पंचक में नहीं डालना चाहिए। और 5वीं जो स्थिति है कि पंचक में नहीं करने जैसी, तो यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पंचक में उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता है, और यदि किया जाता है तो किसी विद्वान पंडित से सलाह मशवरा करके फिर 5 उसकी पुतलियां बनाकर या तो गेहूं के आटे की बनाइए या फिर कुशा की 5 ऐसी मूर्तियां बनाइए और उन मूर्तियों को उस मृतक शरीर के पास में रखकर उनका भी दाह संस्कार कर लिया जाता है तो वह दोष नहीं लगता है। अब बहुत सी ऐसी अवधारणा है कि पंचक में क्या सभी कार्य करने योग्य नहीं है? ऐसा नहीं है मित्रों। पंचक में कुछ कार्य ऐसे किए जाते हैं जो अत्यंत शुभ एवं श्रेष्ठ फलदायी होते हैं। अब वो पंचक में क्या क्या कार्य ऐसे किए जाते हैं, क्योंकि पंचक नाम से ही इस बात का हमें आभास होता है कि पंचक यानी 5, यानी 5 क्या है ये 5? इस 5 में ये छुपा हुआ है कि यदि इन पंचक के दिनों में कोई भी कार्य किया जाता है तो वह 5 वस्तुएं हमें देता है। कैसे? यदि इस पंचक में किसी के घर का मुहूर्त कर दिया जाता है, किसी की दुकान का मुहूर्त कर दिया जाता है, तो ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि उस व्यक्ति के 5 घर बनेंगे या फिर 5 दुकानें बनेगी। कुल मिला के इतना कहा जा सकता है कि पंचक में जो भी कार्य किए जाते हैं उसका वह 5 गुना फल देता है। अब मुख्यतः कैसे हम मान लें कि इन 5 पंचक में क्या क्या ऐसा हम कर्म करें, क्योंकि 5 प्रकार के पंचक होते हैं जो मुख्यतः आम लोगों ने नहीं सुना होता है। उसके बारे में आपको आज मैं जानकारी दे देता हूं। तो सबसे पहला जो होता है रोग पंचक। रोग पंचक में जो भी व्यक्ति बीमार होता है उसको 5 दिन तक वह बीमार रहता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, या बहुत ज़्यादा लंबी बीमारी चलती है तो ऐसे व्यक्ति को 5 हॉस्पिटल बदलने पड़ते हैं। यह रोग पंचक में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो
रोग पंचक में किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। दूसरा पंचक है राजपंचक। नाम से ही हमें ज्ञात होता है राजपंचक, यानी राजपंचक में जो भी कोई कर्म किया जाता है उसका 5 गुना फल प्राप्त होता है। सरकारी काम काजों में ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। राजकरण से ऐसे लोगों को बहुत फायदा मिलता है जो राजपंचक में कार्य करते हैं। तीसरा पंचक है अग्निपंचक। अग्निपंचक में जो भी कोई कार्य किया जाता है वह कार्य हमेशा निषेध फल देने वाला होता है। इस अग्निपंचक में किया गया कार्य अग्नि से संबंधित समस्याएं बहुत देता है, क्योंकि अग्निपंचक में यदि किसी घर का मुहूर्त कर लिया जाए, किसी घर की छत डाल दी जाए या घर का निर्माण कर दिया जाए तो आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में आग लग जाती है। तो क्या ऐसा कारण होता है पर्टिकुलर उसी घर में क्यों आग लगी? उसका कुछ ऐसे कारण होते हैं क्योंकि मुहूर्तों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है हमारी भारतीय संस्कृति में। इसलिए अग्निपंचक में कोई सा भी कार्य न करें और विशेषकर अग्नि से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए। शस्त्र अस्त्र शस्त्रों का निर्माण नहीं करना चाहिए। हाँ, अग्निपंचक में एक कार्य बहुत ज़्यादा फलदायी होता है, वह कोर्ट कचहरी वाद विवाद से संबंधित। यदि कोई कोर्ट में ऐसा केस चल रहा है तो अग्निपंचक में किया जाए तो उसमें उस व्यक्ति की जीत होती है जिसने अग्निपंचक में उस मुकदमे को दायर किया है। अब हम बात करेंगे आगे मृत्यु पंचक की। तो मृत्यु पंचक में जो भी कार्य किया जाता है वह मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, आकस्मिक दुर्घटनाएं देता है, रोग देता है, शत्रुओं की पीड़ा देता है। कुल मिलाकर हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है मृत्यु पंचक में। अब हम बात करेंगे चोर पंचक। यदि चोर पंचक में किसी भी चीज़ से संबंधित लेन देन, सौदा, व्यापार इत्यादि कर्म किया जाता है तो उसमें कहीं न कहीं धोखाधड़ी होना, कहीं न कहीं उसका हमें इतना लाभ नहीं मिलना या ऐसी स्थिति में चोरी हो जाना। बहुत सी बार आपने घटनाएं सुनी होगी, अमुक दुकान में चोरी हो गई, अमुक दुकान में इतना लूट खसोट हो गया। तो क्या ऐसा कारण होता है? 10 दुकानें होती है, पर्टिकुलर उसी दुकान में ऐसा घटनाएं घटित क्यों होती है? जब इन मुहूर्तों में ऐसा कर्म किया जाता है तब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। इसलिए चोर पंचक में किया गया कार्य कभी भी फलदायी नहीं होता है। इसलिए इन पंचकों का विशेष, क्योंकि पंचक केवल हम इतना ही जानते हैं कि पंचक है, इसका मतलब कुछ भी कार्य नहीं करना है। पंचक में आपको मैं एक उदाहरण दे दूं। पिछले 18 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ, ज्योतिष के क्षेत्र में हूँ, कर्मकांड के क्षेत्र में हूँ। मैंने मुख्यतः मेरे ऐसे जो मेरे यजमान हैं जो मुझ पर अथाह विश्वास करते हैं उन लोगों पर मैंने इसका परीक्षण किया कि क्या होता है इन पंचकों में क्या कार्य करने से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे यजमान फले फूले, वो फले फूलेंगे तो हमें भी फलने फूलने की स्थितियाँ बनेगी। इसलिए मैंने मेरे 5 ऐसे यजमानों पर इसका एक परीक्षण किया। तो उनमें से अभी 3 जो यजमान हैं उनके 5 में से 2 ऐसे यजमान हैं जिनके 3-3 घर अभी हो गए हैं। उसमें से 2 जो यजमान हैं उनके 2-2 घर ऐसे हो गए हैं। अभी आगे अच्छा व्यवसाय भी कर रहे हैं, आगे की स्थितियाँ और भी बनेगी कि वो ले ले, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह ले ले और सभी व्यक्ति उत्तरोत्तर वृद्धि करे। मेरा बताने का कारण यही है कि कभी भी हमारे दिमाग में ये बात घर नहीं करना चाहिए कि पंचक है इसका मतलब वह खराब ही होता है, क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं और 2 पहलू, उसका सकारात्मक प्रभाव भी होता है, उसका नकारात्मक प्रभाव भी होता है। इसलिए कभी भी एक ही तरफ हमें फोकस नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जब भी पंचक में किसी की मृत्यु हो जाती है तो विशेष उसका विधान करके ही उस मृत शरीर को जलाना चाहिए या उसका दाह संस्कार करना चाहिए। तो ये पंचकों के बारे में कुछ अवधारणाएं थी, जो आधी अधूरी अवधारणा उसके बारे में बताने की कोशिश की है। इसलिए मैं इस बात पे आपको एक विशेष सूचना देता हूँ कि पंचकों में कभी भी इस चीज़ का ये दिमाग में लेकर न चले कि पंचक में किए गए कार्य सभी कार्य निषेध ही होते हैं। पंचक में उन 5 पंचकों में से
7 से 8 मिनट का एक ऐसा मुहूर्त होता है। अगर उस मुहूर्त में गृह प्रवेश कर लिया जाए, कलश स्थापन कर लिया जाए, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को 5 वस्तुएं मिलने की पूरी संभावनाएं होती हैं। उसमें किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि ये किया गया परीक्षण है। इसलिए आपको मुझे जानकारी देना उचित लगा, मैंने आपको ये जानकारी दे दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल सचिन पालीवाल श्री काल चक्र को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप अपनी ओर से भी किसी विषय पर मुझे वीडियो बनाने के लिए बोलेंगे तो मैं निश्चित रूप से उस पर वीडियो बनाऊंगा। आपकी सेवा में हमेशा मैं तत्पर रहूंगा। आज मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूं। पुनः एक नए और रोचक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव।